नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। दोस्तों, हरियाणा में जो चालान हैं आपके मोटरसाइकिल्स के या किसी भी वाहन के, वो कटने शुरू हो गए हैं 1 नवंबर से। तो आप सभी लोगों से भी ये आग्रह है कि बगैर वजह कोई परेशानी मोल ना लें और कानून का जो नियम है उनकी पालना करें। और घर से निकलते समय आपके पास कोई भी वाहन हो, चाहे आपके पास बुलेट है या कोई छोटा भी वाहन है, स्कूटी है, कुछ भी है, आप हेलमेट पहनकर ही निकलें। इससे आपकी अपनी सेफ्टी तो है ही, साथ के साथ जो चालान है, जिस तरह से ये जो आप बुलेट देख रहे हैं, इसका करीब 32,000 रुपये का चालान हुआ है। जो साइलेंसर है उसका जो चालान अमाउंट है वो करीब 10,000 रुपये है। और उसके साथ साथ जब चालान कटने लगता है तो बहुत सारी और इश्यूज भी, कहीं नंबर प्लेट का रहा, कहीं पोल्यूशन का रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आरसी का रहा, इंश्योरेंस का रहा, वो भी साथ के साथ ऐड होते हैं। और आपको ऑन द स्पॉट चालान भुगत देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आपको लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना चालान भुगतना होता है और बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कानून की पालना करें, क्योंकि जो प्रशासन है उसने सख्त रवैया अपना लिया है और ये अच्छी बात भी है। इससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारी सेफ्टी अपनी खुद की है, इसलिए इन चीज़ों से बचाव करना हमें चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी का चालान कट भी जाता है तो दोस्तों ऑनलाइन चालान भुगते जाते हैं, और ऑनलाइन में काफ़ी आपको जो अमाउंट है उसमें काफ़ी डिस्काउंट कह लें या कुछ भी कह लें, ई कोड लगती है, जो कि गाजियाबाद या पता नहीं कहाँ से संचालित होती है, ऑनलाइन ही है। और साथ के साथ उसमें आप अप्लाई करें। मान लीजिए 32,000 रुपये का चालान है आपका, अगर उसमें आप उसके थ्रू भरते हैं, ये कभी भी भरते हैं, डेट से पहले भर सकते हैं आप, और आपने चालान भुगत लिया। एक और नियम आज की तारीख में लगा हुआ है, जो प्रशासन ने लगाया हुआ है कि कोई भी चालान जब आप भुगतने जाएंगे तो आपको एक ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैं करनाल की बात करूं, वहाँ पे ट्रैफिक पार्क में घंटे या 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और जब आप चालान भर देते हैं उस चालान के साथ वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लगता है, तभी आप कहीं ना कहीं चालान भुगत पाओगे। भुगतने से पहले ही ये साथ में लगाना पड़ता है, तभी चालान आपका एक्सेप्ट करती है पुलिस। तो अगर आप ई कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो उसमें जिस तरह से 32,000 की अमाउंट है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50% उसमें लेस आपको मिल जाता है। ये कानून है, और उसमें आप ट्रेनिंग करने से भी बच जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो देखिए, जब आपके पास लाइसेंस है तो ऑलरेडी आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन पुलिस ने लोगों के अंदर और इस चीज़ को लेके जागरूक हों और थोड़ी परेशानी हो लोगों को, क्योंकि वैसे तो लोग मानते नहीं हैं। तो प्रशासन ने एक अच्छा नियम लगाया हुआ है कि आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, तभी आपका चालान भुगता जाएगा। तो इस तरह से वो करके आप ऑनलाइन चालान भरें, उसमें अमाउंट भी काफ़ी 50% तक डिस्काउंट हो जाता है। मान लीजिए 32,000 रुपये का चालान है या 30,000 का चालान है, उसमें वो अमाउंट 15,000 के करीब आ जाती है। आप वो चालान भुगतिए, ऑनलाइन आपका वो निकलेगा, और वो लेके आप जहाँ पर भी आपकी बॉन्ड है या वैसे भी आपको चालान भरना है, मैक्सिमम तो ये बॉन्ड ही कर लेते हैं। जब इतना बड़ा चालान होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह से आपका शायद आरसी ना हो आपके पास मौके पे, इंश्योरेंस ना हो, पोल्यूशन ना हो, नंबर प्लेट पे कुछ लिखा हो, कायदे के अनुसार ना हो, जो नंबर प्लेट प्रशासन उपलब्ध कराता है वो उस तरह की ना हो, आपने अपने ढंग से लिखा हो, या कोई वैसा कोई किसी भी तरह का कोई शब्द लिखा हो, आपने अपनी जाति लिखी हो, या आप किसी गुरु को मानते हैं वो लिखा हो, वो सारे के सारे ऑफेंस हैं। तो इनसे बचने का यही एक आसान तरीका है। पहली चीज़ तो हम यही कहेंगे कि जब प्रशासन सख्त हो गए तो आप इन नियमों का पालन करें, अपने कागजात पूरे लेके जाएं, और इसके साथ साथ हेलमेट भी जरूर यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी ही सुरक्षा है। और फिर भी अगर हो जाता है, कई बार रहते हैं कि हम घर से निकले या आसपास जा रहे हैं और मान लीजिए पकड़े गए, तो
ई कोड के थ्रू आप जल्दी से जल्दी अपना चालान भरें और अपने वाहन को जो उन्होंने जब्त किया है उसको छुड़ाएं। तो ये एक तरह से जनहित में जारी है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैं पुंडरी से, और पुंडरी के साथ साथ सारे इलाकों में, चाहे वो करनाल हो या हर जगह से पूरी की पूरी जो टीमें लगी हुई हैं हर चौक चौराहे के ऊपर, और दबा के चालान काटे जा रहे हैं। तो आप आज से ये नियम बना लें कि जब भी आप घर से निकलें हेलमेट आपके पास जरूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।